नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कई अहम कार्यक्रम हैं। 10:20 पर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे। वहीं 10:30 बजे कैनबिस खेती की नियमावली के संबंध में बैठक करेंगे। 12:30 बजे मुख्यमंत्री सुशासन उत्कृष्टता पुरस्कार भी देंगे। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कई अहम कार्यक्रम हैं और बताया जा रहा है कि 10:20 पर सचिवालय पहुंच जाएंगे और 10:30 बजे उनकी एक अहम बैठक है जिसमें मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हरिद्वार का दौरा करके भी वापस लौटे हैं। हमने देखा था कि हरिद्वार जाते हुए भी बेहद सक्रिय नजर आ रहे थे सीएम। बीच में ही रुककर उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया था जो पुल निर्माण किया जा रहा है उसका। और अब मुख्यमंत्री आज सचिवालय पहुंच जाएंगे 10:30 बजे और 12:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुशासन उत्कृष्टता पुरस्कार भी देंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कई अहम कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री को हम देखते हैं कि लगातार बेहद सक्रिय दिखाई देते हैं अपने तमाम कामों को लेकर। 10:20 पर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच जाएंगे और 10:30 बजे बताया जा रहा है कि कैनबिस खेती की नियमावली के बारे में बैठक करेंगे। तो कैनबिस खेती को लेकर अहम बैठक होनी है 10:30 बजे और 12:30 बजे सुशासन उत्कृष्टता पुरस्कार भी देंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो खेती के मद्देनजर खेती को लेकर, कैनबिस की खेती को लेकर अहम बैठक है। सबसे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 10:30 बजे और 10:20 पर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच जाएंगे और उसके बाद पुरस्कार भी देते हुए दिखाई देंगे जो कि 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बाल विधानसभा का आयोजन हुआ। विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। बालिका दिवस के मौके पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी हैं सृष्टि गोस्वामी, जिन्होंने जब हमने देखा कि जैसे ही उनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया तो बेहद सक्रिय दिखाई दी और बखूबी मुख्यमंत्री के अंदाज में कई बातें भी बोलती हुई दिखाई दी। कई विकास योजनाओं की समीक्षा भी की सृष्टि गोस्वामी ने। विभागों के अधिकारियों ने एक दिन की मुख्यमंत्री को विकास योजनाओं की जानकारी दी। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होने पर सृष्टि गोस्वामी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनना उनके लिए गौरव की बात है। बाल विधानसभा में एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने अधिकारियों को विकास कार्यों में सुधार के लिए सुझाव भी दिए और साथ ही महिला सुरक्षा और नशे की रोकथाम के लिए भी अपने सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। तो उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी उत्तराखंड की ही बेटी सृष्टि गोस्वामी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्वागत किया सृष्टि गोस्वामी का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सृष्टि गोस्वामी ने धन्यवाद कहा। सृष्टि गोस्वामी ने कई विकास योजनाओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर ये आयोजन किया गया था। बाल विधानसभा का आयोजन हुआ था जिसमें सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे बालिका सुरक्षा को लेकर कि काफ़ी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को वो असुरक्षा का भाव महसूस करती हैं कॉलेज जाने को लेकर। तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके लिए मतलब वो ये सिक्योर करें कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपना कॉलेज आ जा सकें और जो नशे की बढ़ती विलत है जैसे स्कूल के 500 मीटर के दायरे में वो ये सुनिश्चित करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिशा निर्देशों के साथ कि वहाँ पर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। तो एक रील था, सिनेमा लाइव थी और ये तो रियल में है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना गूज़बम्स और कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी हो रहा होगा। मैं जब मूवी में देख के ऐसा होता है तो वो चीज़ जब रियल में हो रही है तो वो कितना ज़्यादा अच्छा। और इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए हूँ और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। जी चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाल तप्पड़ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी ली कि कब तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस साल 31 जनवरी तक फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार स्थित अवधूत मंडल में स्वामी रामप्रकाश चिकित्सालय के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल लाल तप्पड़ फ्लाईओवर देहरादून हरिद्वार हाईवे पर मौजूद है और इस फ्लाईओवर के बनने के बाद देहरादून हरिद्वार की दूरी और कम हो जाएगी। दूसरी सबसे जरूरी बात, लाल तप्पड़ इलाका एक तरह का
का एलिफेंट कॉरिडोर भी है, क्योंकि जब यहाँ फ्लाईओवर नहीं था तो अक्सर इस रास्ते सुबह और शाम एलिफेंट का मूवमेंट रहा करता है, जिससे न सिर्फ वन्यजीवियों बल्कि इंसानों को भी जान को खतरा रहा करता था। अब ऐसे में लाल तप्पड़ फ्लाईओवर बनने से वन्यजीवों के लिए रास्ता भी सुरक्षित हो जाएगा और आने जाने वाले वाहनों के लिए भी सुरक्षित रहेगा। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ कार्य का निरीक्षण किया है। अपने हरिद्वार दौरे पर थे मुख्यमंत्री और उसी बीच में ही रुककर उन्होंने कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कामों को तेजी से पूरा करने के। हरिद्वार में पूजन किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार पहुंचने के बाद। वहीं फ्लाईओवर का निरीक्षण करते हुए भी दिखाई दिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब हरिद्वार जा रहे थे तो क्या कुछ खास देखने को मिला? स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है और मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ। ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं और साधु संत समाज होगी, जो साधु समाज हैं उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। और देहरादून से आपको इस वक्त एक अहम खबर बता दें, जहां जिला योजना में सभी जिलों के लिए बजट जारी कर दिया गया है। जिला योजना के मद्देनजर सभी जिलों के लिए बजट जारी हुआ है। बचे हुए कामों को समय पर पूरा करने के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष में जिला योजना में 100% राशि जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सहमति के बाद 100% राशि जारी कर दी जाएगी। इससे चालू वित्त वर्ष के जिला योजना के अवशेष कार्य पूरे हो जाएंगे। तो जो कार्य अभी अधर में लटके हुए पूरे नहीं हुए हो सके हैं, उनके भी अब जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि बजट राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सहमति के बाद 100% राशि जारी की गई है। देहरादून से एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रोत्साहन राशि को हरी झंडी दिखा दी है। आशा कार्यकर्तियों की प्रोत्साहन राशि के लिए 2 करोड़ 71 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में कार्यरत 565 नई आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साल 2020 से 21 में जिलों में 367 नई आशा कार्यकर्तियों का चयन होगा। नियुक्ति होने पर 88,08,000 प्रतिवर्ष वित्तीय भार पड़ेगा। तो वहीं पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ का बजट प्रावधान किए जाने की मांग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इससे पुलिस कार्मिकों को पुरस्कार इत्यादि दिए जाएंगे। उत्तरकाशी की पुलिस लाइन ज्ञानसू में प्रस्तावित टाइप 2 के 2 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 55 लाख का अनुमोदन दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बागेश्वर के प्रथम तल पर फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य के लिए 99,62,000 की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। देहरादून के गैरसैंण अस्पताल में 20 अतिरिक्त बेड बनेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के अनुपालन में चमोली जिले के अंतर्गत उपजिला चिकित्सालय गैरसैंण में 20 अतिरिक्त बेड के निर्माण के लिए 36,93,000 की अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है। इसके लिए ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। कोटाबाग में 5 किलोमीटर लंबी धमोला नहर का जीर्णोद्धार होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सेक्टर पोषित नहर निर्माण मद के अंतर्गत जिला नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग में
5.296 किलोमीटर लंबी धमोला नहर और हेड के जीर्णोद्धार की योजना के लिए 107 लाख की स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में पहली किश्त के रूप में 93 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्पसंख्यक विकास निधि योजना के तहत विभिन्न कार्यों के 29 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही अल्पसंख्यकों के विकास के कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर आए जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास की दिशा तय करने के साथ ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे। सुभाष रोड स्थित एक होटल में जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर आए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम एक दूसरे राज्य की संस्कृति से भी परिचित कराने में मददगार साबित होते हैं। हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता ही हमारे समृद्ध लोकतंत्र की पहचान भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में जनप्रतिनिधित्व का मौका उन्हें दिया है। पंचायतों को मजबूत कर वो जम्मू कश्मीर को स्वस्थ लोकतंत्र की ओर ले जाएंगे। खबर लक्सर से आपको बता दें, जहां खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मुनीम संजय अग्रवाल विवाद में हर रोज नई सुर्खियां बटोर रहा है। इस प्रकरण में एक वीडियो और वायरल हो गया है। इस वीडियो में भी मुनीम संजय अग्रवाल और उसका भाई नजर आ रहा है। ये दोनों विधायक कुंवर प्रणव सिंह पर झूठ बोलने और अपने ऊपर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाने के साथ ही चैंपियन पर उन्हें लगातार गालियां दिए जाने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वीडियो में मुनीम कह रहा है कि चैंपियन के जरिए उनकी मार्केट का किराया लगातार वसूला जा रहा था। आरोप लगाया गया कि चैंपियन के जरिए उसे बेहद टॉर्चर किया, जिसके चलते मजबूरन उसे परिवार समेत लंढोरा से पलायन करना पड़ा। मुनीम वीडियो में यहां तक कह रहा है कि यदि उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगा। मुनीम ने चैंपियन के जरिए उसे बोले गए अपशब्दों वाला ऑडियो भी वायरल किया है। हालांकि चैंपियन की तरफ से उनके पिता कुंवर नरेंद्र सिंह की तहरीर पर मुनीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस विवाद में आगे चलकर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन विपक्ष के जरिए इस मामले को भी हवा दी जा रही है और बीजेपी पर सवाल भी दागे जा रहे हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवाद आए दिन नई सुर्खियां बटोर रहा है। एक और नया वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो भी उसके मुनीम यानी जिस पर चैंपियन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उसके द्वारा वायरल किया गया है। उसमें मुनीम और उसका भाई कहीं ना कहीं उत्पीड़न की कहानी सुना रहे हैं और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए थे वो सब फर्जी हैं, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थक उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उनके प्रताड़ना से वो दुखी होकर के आत्महत्या कर सकते हैं, ये उसमें कहा गया है। साथ में एक सवाल यहाँ और खड़ा हो गया है कि जिस तरह से चैंपियन एक के बाद एक विवाद में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में भाजपा यानी उनकी पार्टी भी असहज हो जाती है। इस बार भी ये नया मामला कहीं ना कहीं पार्टी को असहज करेगा। वजह यह है कि इस मामले को भी विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस ने संज्ञान लिया है और उसमें कहीं ना कहीं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुनीम परिवार को सुरक्षा दी जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और इसमें एक्शन लिया जाए। तो ये अलग बात है कि अभी तक पार्टी की तरफ से या पार्टी किसी पदाधिकारी की तरफ से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है और न ही पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। इतना जरूर है कि चैंपियन द्वारा उल्टे मुनीम पर जो आरोप लगाए गए थे उन्हें लेकर के एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ मुनीम द्वारा जो वीडियो वायरल किए गए हैं इस बाबत क्या संज्ञान प्रशासन ले रहा है, इस विषय में कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है और न ही किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कैमरे के सामने इस बाबत कुछ बोला गया है। तो साफ हो जाता है कहीं ना कहीं इस मामले को हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस प्रशासन भी अभी हल्के में ले रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप होने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और कौन दोषी है
कौन गलत है, इस पर कार्रवाई होगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। खबर पौड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से पुराना नाता है, जिसको लेकर कुंवर प्रणव सिंह चर्चाओं में रहते हैं। कुंवर प्रणव सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में विधायक चैंपियन संजय अग्रवाल के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। वहीं विधायक चैंपियन ने मीडिया के सामने सफाई देते हुए कहा कि ये ऑडियो 1 साल पुराना है, जिसमें संजय अग्रवाल हमारे विरोधियों के साथ गया था और कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उसे फोन किया गया था कि आप विरोधियों के यहाँ ब्याज पर पैसा देने क्यों गए हैं, लेकिन मुझे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। वहीं विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गरिमा को चोट पहुंचाता है तो उसकी आरती नहीं उतारी जाती, बल्कि अपराधियों के साथ अपराधियों वाला व्यवहार किया जाता है। इसलिए यानी ये देखिए ड्यूअल कैरेक्टर उसका। हाँ मैं लाना कहा तू इस टाइम घर ही हूँ भाई साहब। ऐसा है, मैं बहुत देर से तेरे ड्रामे देख रहा हूँ बेटे। क्या जी भाई साहब, बताओ जी। मैं क्या गधे का हूँ तुझे, बताओ भाई साहब। ज्यादा होशियार हो गया दिखा तू। नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही जी। बकवास मजा हमें। नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही जी। बकवास कर रहा है, समझा बात तूने हमको। नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही। मुझे बताओ। हाँ जी। हमारे सिर पर तू। नहीं भाई साहब, मैंने क्या करा जी, मुझे बताओ तो सही। सब देख रहा हूँ क्या कर रहा है साले तू। आ मेरे सामने, तुझे धरती में डाल दूंगा साले। चल भाई साहब, भाई साहब मुझे बताओ तो सही। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने गैरसैंण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पवित्र सैन्य धाम को लेकर कुछ अच्छी बातें कहते कहते मुख्यमंत्री गैरसैंण को लेकर भटक गए। इंटरनेट मीडिया पर शनिवार देर शाम अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को गैरसैंण को राज्य की राजधानी के रूप में रूल्ड आउट करने का हक नहीं है। उनकी पार्टी भी गैरसैंण पर भटक गई है तो सुधारिए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड के लिए एक संभावना है, जो पलायन मैदानी क्षेत्रों के भीतर शहरों में श्रम के रूप में परिवर्तित होते देख रहे हैं। इन सब का निदान केवल गैरसैंण है। नारसन से जसपुर तक और भटवाड़ी से लेकर मुनस्यारी तक गैरसैंण से नई योजनाएं पैदा होती हैं। नए क्षेत्र विकास के लिए तरक्की करेंगे। नीचे जहां हमारे पास भूमि उपलब्ध थी, वो सब क्षेत्र सैचुरेट हो गए हैं। नई भावनाएं तलाशनी हैं अपने नौजवान युवाओं के लिए, तो केवल गैरसैंण के साथ हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ कोलाहल थम नहीं रहा है। अब पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी रामयश सिंह ने हरीश रावत के बयान को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम विधायकों के जरिए तय होता है, हरीश रावत को इसकी जानकारी होनी चाहिए। रामयश सिंह का कहना है कि पार्टी 2022 का चुनाव पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में लड़ेगी। इस मसले पर हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने पूर्व विधायक रामयश सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस मैदान में पूरी तरह कमर कस चुकी है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक रामयश सिंह, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, जिस तरह से एक हरीश रावत का बयान आया था, उसे लेकर के कई बयान बाद में आए हैं। बयान था कि एक चेहरे के मुख्यमंत्री का एक चेहरा उतार करके मैदान में उतरा जा, उसे लेकर के। हालांकि प्रीतम सिंह ने इसमें जवाब दिया कि हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है। इंदिरा हृदयेश का भी यही जवाब आया है। आप क्या मानते हैं, क्या पूरे प्रदेश में इसी तरह का माहौल है, या यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष और आपके पीसीसी चीफ कह रहे हैं वही माहौल है? देखिए, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी ने जो कहा वो संवैधानिक बात कही है। और कांग्रेस में कभी यह परंपरा रही नहीं है कि नेता तय करेंगे। नेता तो चुनने का अधिकार, बहुमत दल की पार्टी के नेता चुनने का अधिकार जो एमएलए चुन कर आते हैं वो तय करते हैं। तो हरीश रावत का जो बयान था वो असंवैधानिक था? भाई, आप स्वयं सोच सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस में परंपरा ये रही है कि एमएलए चुन कर आता है और एमएलए तय करता है, चुनाव करता है हमारा उसका नेता कौन होगा। अब इसके विपरीत अगर कोई बयान देता है तो वो बयान तो असंवैधानिक है। कोई भी चाहे हरीश रावत हो चाहे कोई भी हो, वो असंवैधानिक है ही है।
आपको क्या लगता है, आप भी हरिद्वार क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं और अभी जो चुनाव है उससे कहीं ना कहीं आपकी सीधी फाइट, वैसे तो बीच में आप पार्टी भी कहीं ना कहीं जोर लगा रही है, लेकिन उससे तो कहीं ना कहीं अभी नहीं, मतलब उससे नया खिलाड़ी मान रहे हैं लोग, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी से सीधी टक्कर है और वो चूंकि सत्ता में है, कांग्रेस में ऐसे कौन चेहरे हैं आपकी नजरों में जिन्हें लेकर के कहीं ना कहीं भाई इस चुनाव में, और क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जब तक भी चाहेंगे? बीजेपी ने जब यहाँ पर मोदी जी स्वयं आए थे और उन्होंने भाषण में कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम जनता की सारी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। जनता ने उन पर भरोसा किया और ये भी कहा था मोदी जी ने कि कर्जा भी माफ़ कर देंगे किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और आप तो जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ। गन्ने का पेमेंट लोगों को कहा गया था कि जल्दी हर 15वें दिन करा देंगे, सालों का जो है गन्ने का भुगतान बाकी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। और जाते जाते एक अहम जानकारी आपको दे दूं, अब आप हमारी खबरों को www.hindikhabar.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।